अब आप मुझे ये बताइए और सारी ऑडियंस को ये बताइए कि जो लोग नशा करते हैं उसके लिए ऐसी कौन सी दवाई है जिसे खाते ही वो नशा छूट जाए, या वो कभी फिर उसके बाद कभी वो नशा ना करें? मैं आपको बताता हूँ मैडम, एक्चुअली ना हम लोग जो भी काम करते हैं हम आयुर्वेद ग्रंथ के बाहर नहीं जाते कभी भी। और दूसरा, हम जब तक किसी मेडिसिन को सरकार की स्टैंप नहीं लगवा लेते, हम किसी के मुंह में डालने की सलाह तक नहीं देते जी। ये हमारे जो बड़े वैद्य जी हैं उनकी सबसे पहली यही कंडीशन थी कि गोयल साहब, हम आपके साथ काम तभी करेंगे कि हम ही नुस्खा लिखेंगे, हम ही बनाएंगे, आपने सिर्फ अप्रूवल लेनी है और लोगों को बताना है कि ये नुस्खा इस काम का है और आप लोगों को नुस्खे बताओगे। मैं कहा जी मैं बता दूंगा, मुझे क्या है। मुझे ज्यादा यही होगा कि देसी घी नहीं मिलेगा पीने को, लस्सी मिल जाएगी, मजा तो उतना ही आएगा पीने के लिए, है ना। तो मतलब ये था कि वो ऐसी औषधि बनाई थी उन्होंने, लेकिन हमने उसको नवंबर 2005 में ही रजिस्टर्ड करवा लिया था। अच्छा, बहुत बहुत पुरानी बात है कि उसको हमने सबसे पहले लोगों को फ्री कैंप लगवाए, कुछ लोगों को फ्री में वो ट्रीटमेंट दिए और जैसे 2-2, 3-3 दिन का ट्रीटमेंट दिया। अब देखो मैडम, कोई इंसान 20 साल से 30 साल से नशा कर रहा है, मान लो अफीम का नशा कर रहा है, एक मतलब 50 ग्राम अफीम या 100 ग्राम अफीम महीने में कंज्यूम कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं भी ये हमारी 4 गोलियां खा ले, तेरे को कल से नशे की जरूरत नहीं है जी। तो वो कहता था ये झूठ है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है ना वो क्या कर रहा है। हाँ। उसका एंटीडोट क्या हो सकता है, उसको ये था जड़ी बूटियां क्या करेंगी। मैंने उनको बताने की कोशिश करी, मैं कहा भाई अफीम कहाँ से पैदा होती है, जमीन से, वो भी एक जड़ी बूटी का रूप है और उसके अंदर एक डोडे पैदा होते हैं, उसमें से कट लगा के आप अफीम बना लेते हो और उसके दाने निकाल के लोग खसखस बना लेते हैं और उसका जो चूरा होता है उसको पीस के लोग पोस्त बना लेते हैं, तो वो एक जड़ी बूटी ही तो है। तो हर जड़ी बूटी जो जमीन पे पैदा हुई है उसका एंटीडोट साथ में पैदा हुआ है। अच्छा, तुरंत। ओके। हर चीज का तोड़ भगवान ने दिया है। हाँ, तो जैसे मान लो अरिंडी का तेल बनाते हैं लोग, अरिंड के बीज लेते हैं, अरिंडी का तेल लेते हैं, उसको पीने से इंसान को लूज मोशन हो जाते हैं जी, ठीक है, और उसका तोड़ भी भगवान ने साथ में दिया हुआ है कि भाई ऐसे करो, ज्यादा लूज मोशन हो गया तो दही खा लो ठंडा ठंडा, ठीक हो जाएगा। मतलब हर चीज का तोड़ है। और लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो उसका एंटीडोट जो था मैडम, वो था खुरासानी अजवाइन। खुरासानी अजवाइन। हाँ, एक तो अजवाइन होती है ना जो जी, रसोई अजवाइन में, तो सबको पता एक है। उसके आगे खुरासानी लगता है, उसका रूपरेखा वही होती है लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब वो एक तरह से ट्रंकलाइजर की तरह उसको लिया जाता है, अगर इंसान उसको खा ले तो उसको तलब लगनी बंद हो जाती है। अच्छा। तो हमने खुरासानी अजवाइन लिया, उसके साथ एक लाजवंती का पौधा आता है जिसको ऐसे हाथ लगा दो ना, जिसको छुई मुई बोलते हैं। जी जी वो जी, नॉर्मल चीजें। हाँ। उसको लिया और साथ में फिर हमने 3-4 हमने लिए रस। जो रस है ना जी, रस मतलब ये ग्रंथिक योग है। विद्वान जो वैद्य हमारे लिख के गए आज से हजारों साल पहले, वो लिखते थे उसको रस, मतलब इतनी जड़ी बूटियों का एक अर्क निकाल के एक गोली बनाई, उसका वो नाम रस दे देते थे कि ये महावात विध्वंसन रस हो गया। महावात विध्वंसन रस के अंदर 28 जड़ी बूटियां हैं। अच्छा। जिनका वो बन के एक छोटी गोली बनती है। फिर उसका बनाया कि जैसे लोग कहते हैं ना हमारे कोई अंग ना खड़ जाए, हमें कोई ऐसा ना हो जाए कि लकवा हो जाए, हम नशा छोड़ तो दें, कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई नस मर जाए, ऐसा होता है ना। तो उनके लिए था एक अंग वीर रस। देखो 5000 साल पहले, 6000 कब ग्रंथ लिखा गया। हाँ। हम तो बताने वाले हैं भाई, हम कोई उसके हम ज्ञाता ही हैं, सिर्फ हम उसको ये थोड़ी है कि हमने उसको इजाद किया। इजाद तो वो ऋषि मुनि कर गए और उनको इजाद करवाने के लिए भगवान का सीधा तार होता था, वही बताते होंगे कि ये हरड़ है, आंवला है, हमें क्या पता है ना, जो लिखा है। अब हमें पता है कि ये एप्पल है, अगर उन्होंने उसको मैंगो बनाया होता तो हम उसको मैंगो बोलते, मैंगो को एप्पल बोल देते, हमें तो वही पता है जो देख रहे हैं, है ना। तो लेकिन वो क्या हुआ, एक अंग वीर रस वो ऐसा दिया कि वो कोई भी शरीर के अंदर अंग है, फड़क रहा है या मर गया है या अंग सूख गया है, उसको पुनर्जीव करता। तो फिर उसके अंदर एक डाला गया समीर पन्नग रस। समीर पन्नग रस जो है ना मैडम, वो होता है जैसे वीर्य के अंदर, इंसान जब नशे करता है तो उसका वीर्य ड्राई हो जाता है, तो वो स्पर्म सूख जाते हैं, तो उसको ऐसी 6 चीजें मिलाई गई, ऐसे रस मिलाए गए। तो जब औषधि बन के सामने आई ना मैडम,
तो जब लोगों को हमने कैंपों में जा जा के दिया, अब फ्री में तो लोग बंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं, फ्री की चक्कर में। तो मतलब सही है। मतलब जब हमने लोगों को जा जाके वो फ्री दिया ना, तो लोगों ने 2-2 दिन का लेने के लिए लाइन लगा ली कि चलो 2 दिन खा के देख लेते हैं। जो इंसान नशा करता है ना मैडम, वो छोड़ना चाहता है। ये तो हमने निचोड़ निकाल लिया कि कोई भी इंसान खुश होकर नशा नहीं कर रहा। पहली बार जरूर मस्ती करता है, थोड़े दिनों के बाद जब उसको लगता है कि फंस गए यार, ये तो 1000 रुपया रोज का खर्चा हो गया, किसी का 500 रुपये का हो गया, किसी का 5000 रुपये रोज का खर्चा हो गया, वो कहता मर गए भाई, कहाँ से लाएं पैसा, घर में भी दुत्कार पड़ रही है। वो छोड़ने के लिए जैसे जंगल में आग लगे हुए जंगल में हिरण भागता है ना, वो फिर ऐसे भाग रहा होता है नहीं। कि और कहीं उस कोई इंसान से ज्यादा उसका जो परिवार हाँ। होता है, वो जो पैसा घर में खर्चा होना चाहिए खाने पीने उनके रहने के लिए, वो सारा तो नशे में चला जाता है। तो बहुत ही गरीबी की हालत में जैसे लोग ना मैडम एक जीते हैं। परिवार होता है, उसका एक औलाद होती है, जी बॉर्डर पे लड़ रही है, उसकी माँ को फोन आ जाए कि वो तो शहीद हो गया, हाँ। उनके घर का जो मातम होता है, ऐसे उस घर का मातम होता है जिस घर को ये पता लगता है मेरा बच्चा नशा करने लग गया। सही बात है। ये उस दिन वो उनको पता चलता है और कि ये क्या कितने हो गया। दुख की बात है, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज चैनल पे आ रहा था कि वहां पे उस गांव में 13 गलियां हैं और वहां सिर्फ औरतें रहती हैं। हाँ। और मतलब मेरे अभी भी बोलते हुए भी मेरा ना, मैं कांप रही हूँ। तो कितने दुख की बात है कि उनके यंग बच्चे चले गए, उनकी मतलब पेरेंट्स के सामने अपने बच्चों की डेथ, इससे ज्यादा तकलीफ की क्या जैसे बात मैडम हो आपने सकती है। न्यूज देखी है ना, हमने फील किया है जाके घरों में, जब हम कैंप लगाते हैं घरों में जाते हैं, फील करते हैं हम लोगों को। और उनको जब हम 2 दिन की दवाई देते हैं, उनका बच्चा ठीक होता है, उनके अंदर ऐसी उम्मीद जाग जाती है कि यार अब कोई है दुनिया में जो हमारे बच्चे को नशे से निकाल सकता है। तो मैडम वहाँ फिर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हम पूरी तरह इमोशनल होके डिवोटी होके काम करते हैं। ये जरूर है कि जो दवाइयों के खर्चे हैं वो लेने पड़ते हैं, मजबूरियां हैं, नहीं लेंगे तो काम ही बंद हो जाएगा। मिलजुल के होता है। बहुत सारे गरीब लोगों के लिए हम मांग भी लेते हैं, जैसे हमारे पास NRIs वगैरह आते हैं, हम उनको बोल देते हैं कि भैया ऐसे करके एक फैमिली है, उसका बच्चा नशा करता है, मेडिसिन का खर्चा जो है वो इतना है, तो उसका अगर जेन्युइन खर्चा है जो हमारा खुद का है वो इतना है, अगर आप जो हमारा खर्चा है वही हमें दे दो, हम उनकी इलाज कर देंगे। तो ऐसे ऐसे जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं ना जी मैडम, फिर कमाल होता है। बिल्कुल, वही मैंने कहा ना, आप हाँ। बहुत इमोशनल इंसान हैं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।